हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और ये यहाँ पे हम लोग एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है सीरीज का बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके लिए हमारे 2 टेस्ट यूज़ होंगे, लेकिन हमने 3 टेस्ट लिख रखे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि तीसरा टेस्ट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप लोगों ने, ना किया हो तो कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट आप देख लो, कई बार इसको हम लोग यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। un+1 अपॉन un का मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती, फाइनाइट वैल्यू आती है, फाइनाइट का मतलब जो इनफाइनाइट ना हो, तो ये जो k है फाइनाइट वैल्यू, अगर वो 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज, बड़ी है तो डाइवर्जेंट होगी, इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। जैसे ही टेस्ट फेल होगा हम राबीज टेस्ट यूज करेंगे, इसको हायर रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट में un अपॉन un+1 -1 इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे k के लिए कंडीशन जो यहाँ पे थी इसकी जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी सीरीज, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगी सीरीज, और k इज इक्वल टू 1 पे अगेन जो होगा आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जब टेस्ट फेल हो जाएगा फिर आप यूज करोगे गॉसेस टेस्ट। गॉसेस टेस्ट क्या होता है, un अपॉन un+1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा अपॉन n स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो उसको इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में लाने के बाद जो अल्फा और बीटा की वैल्यू से आपको पता चलेगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का। तो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, ये जो अल्फा है अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, अल्फा लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी सीरीज। वॉटेवर बीटा में भी अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट, बीटा की चाहे जो भी वैल्यू हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया तो क्या है बीटा के लिए वैल्यू, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 है और बीटा इज ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, और अल्फा इज इक्वल टू 1 लेकिन बीटा इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगी सीरीज। तो ये सारे टेस्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का nth टर्म आपको पता होना चाहिए। तो इस सीरीज को देख के आप देखो, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, एक एक नंबर आपका क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे n+1 लिखते हैं, पहला नंबर 2 है तो अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, तो n+1 वाली बात तो कंफर्म हो गई। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं लिखा, यहाँ 3/2 है, फिर 4/3, फिर एक एक नंबर बढ़ रहा है, 2 3 4, नेक्स्ट में 5। यहाँ पे क्या होगा, अपॉन में 1 आप लिखो चाहे ना लिखो, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपका क्या है, n है। तो अगर आप देखो n की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2/1, वही ये लिखा हुआ है। अब x पे आ जाइए, x की पावर, यहाँ x है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ पे x नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे x की पावर n-1 लिख दें और n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे x नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा nth टर्म है। अब देखिए, तो un की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली n+1 अपॉन n इंटू x की पावर n-1। un+1 क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है तो un+1 भी चाहिए, तो n की जगह n+1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n+2 अपॉन n+1, और यहाँ आ जाएगा x की पावर n। अब हम ये वाला टेस्ट लगा रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un+1 अपॉन un।
तो रखिए वैल्यू इसकी, रखिए n+2 अपॉन n+1 और इंटू एक्स की पावर n। अब हमें un की वैल्यू रखनी है अपॉन में, तो un की वैल्यू ये है, तो n+1 अपॉन n और ये 1 अपॉन, अगर ये ऐसे रखा ना, पहले इस वैल्यू को रखना है ना अपॉन में, तो x की पावर n, अगर x की पावर n-1 को तोड़ के लिखना चाहते हैं तो ये क्या लिखा है, x की पावर n इंटू एक्स की पावर -1, और x की पावर -1 ऊपर जाते ही क्या बन जाएगी, x। अब देखिए क्या क्या कट रहा है हमारा, इस x की पावर n से x की पावर n कट जाएगा। ठीक है, यहाँ n+1 है, यहाँ n+1 है, यहाँ n और n+2 है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, अगर आपने लिमिट यहाँ भी ना लगाओ, बाद में हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट लगाया नहीं है, बाद में लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा n² + 2n इंटू एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर, n² + 2n + 1, ये आ जाएगा। अब हमने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में, पहले भी बता चुके हैं, डिनोमिनेटर में n की जो हाईएस्ट पावर होती है उससे पूरे को आप डिवाइड कर दो। जब आप पूरे से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 अपॉन n अपॉन 1 + 2 अपॉन n + 1 अपॉन n² इंटू एक्स। अब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un + 1 अपॉन un की वैल्यू निकालोगे, तो जहां जहां पे आप n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, बचा क्या, केवल 1 अपॉन 1 बचा, तो 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई x से करा तो केवल क्या बचा हमारे पास, x। अब यहाँ पे है कि ये जो x है वो यहाँ k है, तो क्या है, आप क्या लिखोगे, इफ x इज लेस देन 1, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, हम जो बोल रहे हैं वो भी आपको एग्जाम में लिखना है, डाइवर्जेंट। और x = 1 पे क्या होगा, टेस्ट फेल्स। ठीक है, तो ये टेस्ट फेल हो गया हमारा। कौन सा टेस्ट फेल हो गया, सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करा, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो जब आप इस टेस्ट को अप्लाई करोगे तो यहाँ लिखोगे। अब हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, राबीज टेस्ट। तो राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। राबीज टेस्ट में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम n un अपॉन un + 1 - 1, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये हमारा क्या निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये निकालने के लिए ये हमने यहाँ पे लिख दी, ये हमको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, और किस पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये निकालना है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं फिर से, यहाँ देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे n un अपॉन un + 1 - 1। ठीक है, तो ये निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले un की वैल्यू हमारी क्या है, n तो बाहर लिख ही दीजिए, un की वैल्यू क्या है, n + 1 अपॉन n, और x की जगह हमने क्या लिखा, क्योंकि राबीज टेस्ट हम किस पे चेक कर रहे हैं, x = 1 पे, क्योंकि x = 1 पे ही हमारा टेस्ट फेल हुआ है, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो जब आप x की जगह 1 रख दोगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो n + 1 अपॉन n। अब हमें
un+1 की वैल्यू रखनी है, तो un+1 की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए n+2, ये अपॉन वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, n+1 -1, ठीक है। अब फिर से इसको सॉल्व करिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे n। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एलसीएम ले लो आप, n+2। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो तो n² + 2n+1 आएगा, फिर माइनस ये वाला इधर आ जाएगा, तो n², देखिए एलसीएम जब हमने लिया तो ये इसका n² + 2n, तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। n² से n² कट जाएगा, 2n से 2n कट जाएगा, बचेगा यहाँ ऊपर केवल 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, n से हो जाएगा, तो यहाँ पे n आ जाएगा, और फिर उस n से नीचे वाला n कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, आप समझिए n² से n² कट गया, 2n से 2n कट गया, इस n से ये वाला n कट गया, बचा क्या, 1/n+2, 1/n+2। फिर हमने क्या किया, हमने n कॉमन ले लिया, तो 1 + 2/n आ गया। अब जब आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो लिमिट रखने पे 0 हो गई, लेकिन फिर भी हमारा 1/n बच रहा है, तो 1/∞ क्या होता है, 0, और 0 कैसा है हमारा, फाइनाइट नंबर है और लेस देन 1 है। तो अब आ जाओ यहाँ पे देखने के लिए, राबीज टेस्ट में जब लेस देन वाली वैल्यू होती है तो क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज कैसी हो गई, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें आप लोगों को ये सिखाना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हमारा आ जाता, क्या आ जाता, 1 आ जाता, 1 आते ही हमारा टेस्ट क्या हो जाता, दोबारा से फेल हो जाता। अब अगर हमारा टेस्ट फेल हो जाता तो नहीं, यहाँ पे हमारा अच्छा 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे k = 1 पे हमारा क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा जो है यहाँ पे 1 आ जाता तो हमारा टेस्ट फिर से फेल हो जाता। अब हम क्या करते फिर से, तब हम यहाँ पे अप्लाई करते गॉसेस टेस्ट। अब हम ये समझाना चाहते हैं, ये हमारा आंसर आ गया है, यहीं तक करने की जरूरत है। जब आपको लेस देन या ग्रेटर देन वैल्यू 1 से मिल जाएगी तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 0 की जगह 1 आया होता तो टेस्ट फेल हो गया होता, और जैसे ही टेस्ट फेल हो जाता वैसे ही क्या होता, हम गॉसेस टेस्ट लगाते। तो गॉसेस टेस्ट को इस फॉर्म में लाना है, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको हमें आप लोगों को समझाना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करें हम। अब यहाँ पे हम, यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, इस चीज को आप समझ लो, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। लेकिन गॉसेस टेस्ट को हम इसी क्वेश्चन से लगाने का मेथड बता रहे हैं कैसे लगाना है। यहाँ पे लिख दीजिए आप गॉसेस टेस्ट। अब गॉसेस टेस्ट में देखिए क्या है, un/un+1। तो सबसे पहले un/un+1 देखिए क्या है, अच्छा ये भी लिख लीजिए un+ ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा/n प्लस गामा/n², ठीक है। अब देखिए un की वैल्यू आपकी क्या है, n+1/n, ठीक है। और un+1 x नहीं रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 1 आ जाता तो फिर x नहीं आएगा, तो मतलब वो x की जगह पे 1 आ गया। और un+1 की वैल्यू क्या है हमारी, n+2 और n+1,
अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा अपॉन एन स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो क्या आता, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, नीचे क्या आता, एन स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए और आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये डिवाइड वाला काम आप रफ वर्क में करके दिखाइएगा वहां पे साइड में ही पेज के, एन स्क्वायर प्लस 2n, या फेयर में भी कर सकते हैं, और ऊपर लिखिए एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो पहले तो आप 1 बार ले गए, तो 1 स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस माइनस ये पूरा कट गया, बचा क्या, प्लस का 1 बचा। फिर आपने यहाँ पे लगाया प्लस का साइन। अब आप किससे ले जाओगे, आपको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब इस फॉर्म में लाना है आपको। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अगर आप 1 अपॉन एन स्क्वायर से ले जाओ तो एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2n अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एन आ जाएगा। तो माइनस माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 अपॉन एन बचा। अब आप देखो हमें क्यूब वाले टर्म नहीं लाने, हमें इसी फॉर्म में टर्म लाने। तो हमें ये वाला टर्म मिल गया और ये वाला टर्म मिल गया, लेकिन ये वाला टर्म हमें किसी भी उसमें नहीं मिल पाएगा। कैसे, क्योंकि बीटा अपॉन एन मतलब कि अपॉन में एन आना चाहिए। अब देखिए अगर आप 1 अपॉन एन करोगे तो भी ऊपर एन बच रहा है, हमें लाना है 2 अपॉन एन, और 2 अपॉन एन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 अपॉन एन क्यूब से करना पड़ेगा, माइनस 2 अपॉन एन क्यूब से। तो जब माइनस 2 अपॉन एन क्यूब करोगे, मान लो माइनस 2 अपॉन एन क्यूब, इससे सॉल्व करोगे तो आपको माइनस 2 अपॉन एन मिल जाएगा। लेकिन हमें एन क्यूब वाला टर्म अपॉन में चाहिए ही नहीं, केवल एन स्क्वायर तक चाहिए। तो किसी भी कीमत पे हम इस टर्म को नहीं ले सकते। ठीक है, हमारा यहीं तक आ गया। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, हमें मिला 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा अपॉन एन स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली, 1, और बीटा की कोई वैल्यू ही नहीं मिली, तो मतलब बीटा की वैल्यू मिली 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ जाइए, अल्फा की वैल्यू मिली 1 और बीटा की वैल्यू अगर आपको लेस देन मिले या इक्वल टू 1 मिले तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। इट मीन्स गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तब आपका यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है। लेकिन क्वेश्चन आपका यही भी फिनिश हो चुका है, पर इस टेस्ट को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में हमें केवल ये बताना था। ठीक है, तो वो हमने बता दिया, समझ में आ ही गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही चुके हैं, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।